राधा स्वामी। आज जो शब्द हमारे पाठी जी ने चुना है संसार के बारे में, दुखी, संसार से दुखी, क्यों क्यों संसार से? संसार में सुखी वैसे कोई है भी नहीं। बड़े बड़े संत लोग कह के गए संसार में सब दुखी है। गुरु नानक देव की कह गए नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब कह के गए तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया देखा। तो फिर ये संसार के रहने की लायक जगह है? संसार रहने की जगह है? मालिक ने संसार बनाया, कितना सुंदर संसार बनाया। लाखों किस्म के फूल, लाखों किस्म के फल, लाखों किस्म के अनाज, लाखों किस्म के पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरने, समुद्र, कितना सुंदर। सब जगह सुंदर ही सुंदरता। ये मालिक ने मनुष्य के लिए बनाया ताकि मनुष्य आराम से रहे, सुखी रहे इस संसार में। लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मनुष्य दुखी रहने लग गया संसार में। इतना सुख सुविधा हो के भी मनुष्य दुखी रहने लग गया इस संसार में। क्यों दुखी रहने लग गया? मैं हर सत्संग में यही बात दोहराता हूँ कि ये एक खेल है, इसको बोलते हैं डिवाइन प्ले। ये मालिक का एक खेल है। खेल में क्या होता है? खेल में हार जीत का कोई सवाल नहीं होता है। एक को हारना है, एक को जीतना है। हारने वाला 1 करोड़ रुपया नहीं देगा जीतने वाले को। कोई ऐसा नियम है ही, खेल है बस। एक को हारना है, एक को जीतना है, लेकिन नियम है, नियम है, नियम से खेलना है। नियम तोड़ा, बाहर बेंच में बैठ जाओ। इसी तरह यहाँ भी है। हमने जब मालिक ने ये सुंदर जगह बना दी, पहले हमारे लिए पानी बनाया, फिर हवा बनाई, फिर पशु पक्षी पेड़ पौधे बनाए, हमारे सुविधा के लिए। और आराम से रहो, सुख से रहो, मौज करो, लेकिन नियम नहीं तोड़ना कोई। नियम तोड़ोगे तो
फिर दुखी हो जाओगे। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम नियम तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं। सबसे पहला नियम मालिक ने क्या बनाया? सबसे पहला नियम मालिक ने बनाया, जो कुछ भी मैंने बनाया है इस संसार में, ये सब मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुमको दिया है भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हारा नहीं है। हर एक चीज, चाहे संपत्ति है, चाहे धन है, चाहे जायदाद है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे बेटा बेटी है, चाहे पति पत्नी है, चाहे माँ बाप है, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। और अगर तुमने ये नियम तोड़ा तो तुम्हारे दुख के दिन शुरू। तो हमने वही किया, सबसे पहले हमने यही नियम तोड़ दिया। हर एक चीज को अपना समझ बैठे, हर एक चीज को ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये मेरा खेत है, ये मेरी भैंस है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। हर एक चीज को हम अपना समझ बैठे। मालिक ने कहा था सिर्फ तुमको भोगना है, एंजॉय करना है, बस। और अपना कुछ नहीं समझना है, क्योंकि ये सब मेरा है। और देखा जाए उसी का है। हम जब आते हैं तो खाली आ जाते हैं, जब जाते हैं तो खाली आ जाते हैं। साथ तो कुछ नहीं ले जाते, साथ तो कुछ नहीं लाते। यही का है, यही का है, यही से पैदा हुआ, यही से मकान बन गया, यही से खेत बन गया, यही से जायदाद बन गई, यही से धन बन गया। और जब जाते हैं तो सारा यही छोड़ के जाते हैं, कोई चीज साथ नहीं ले जाते। तो फिर हमारा क्या है? सिर्फ एक गलत फहमी है, हमारी सिर्फ एक गलत फहमी है। ये हमारा है, ये मेरा है। मालिक ने कहा था। और जब हमने ये नियम तोड़ा तो बाहर खेल के मैदान से बाहर बेंच पे बैठो और फिर बाहर बैठना ही सजा है ना। अगर किसी अच्छे खिलाड़ी को खेल के मैदान से निकाल दे और उसको कहे बाहर बैठो बेंच पे, उसके लिए वो मौत के बराबर है, सजा है उसके लिए। इसी तरह हमारे साथ भी है। हम भी कोई नियम तोड़ते हैं तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। हम दुखी हो जाते हैं। बाहर 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 कहा नीचे की योनियों में, नीचे की योनियों में। और नीचे की योनियों में क्या है? दुखी दुख है, दुखी दुख है, भोगना है सिर्फ।
नीचे की योनियां सिर्फ भोग योनियां है। पेड़ की योनि है, उसको गर्मी सर्दी खड़े रहना है, हवा आ जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, पानी आ जाए, उसको वहीं खड़े रहना है। वो एक भोग योनि है, वो एक भोग योनि है। पशु पक्षी सब भोग योनियां है, भोगते हैं। सांप को न्योला खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये खेल डिवाइन खेल है, अब आपके सामने है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने है। डिवाइन प्ले, वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार वही है, वही मालिक है, वासुदेव सर्वम। अब उसने क्या किया, एक आदमी ने वायरस बनाया। तो वायरस किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और मनुष्य किसका है? उसी का ही रूप है, उसने वायरस बनाया। खेल है उसका। 20 लाख आदमी को ले गया, अब दूसरे आदमी को खड़ा किया, उसको बोला तुम वैक्सीन बनाओ। वैक्सीन किसे बनाया? वो भी उसी का रूप है, वासुदेव सर्वम, वो भी इसी का रूप है। उसने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन क्यों बनाई इसने? अब जितने लोगों को जाना था वो ले गया, बाकी को बचाने के लिए वैक्सीन बनाई। वो किसने बनाई? वायरस भी उसी मालिक ने बनाया और वैक्सीन भी उसी मालिक ने बनाया। खेल है उसका, खेल, डिवाइन प्ले। लाखों मुर्गियां, लाखों पक्षी मार दिया था। सब सारे वर्ल्ड में मिंग एक जानवर होता है जिसके बाहर कोट बनते हैं। लाखों मिंग को मारा गया। स्पेन में, जर्मनी में, उनमें भी वायरस आ गया। वायरस क्यों आ गया? अचानक आ गया? नहीं, अचानक नहीं आया। खेल है उसका। हो सकता है उनकी योनि खत्म हो गई, उनको मनुष्य योनि में आना है। इधर से मनुष्य खत्म कर दिए, उधर से पक्षियों को, जानवरों को मनुष्य योनि में लाने के लिए। हो सकता है, हो सकता है ऐसे। खेल है इसका, ये डिवाइन प्ले है, खेल। खेल में क्या है? खेल में नियम है खाली। नियम बनाए पर नियम को नहीं तोड़ना, झूठ नहीं बोलना, एक नियम। किसी को दुख नहीं देना, दूसरा नियम। किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करना, तीसरा नियम। सबसे प्रेम करना, चौथा नियम। इसी तरह बहुत सारे नियम बनाए हैं उसने। उनका ये नियम है तुम्हारे लिए, इनको तोड़ना नहीं। मजे करो, खुश रहोगे। अब सोचो जरा 2 मिनट के लिए, अगर हर एक आदमी कोई नियम नहीं तोड़ता है संसार में, कोई नियम नहीं तोड़ता है संसार में, हर एक आदमी,
तो ये सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा, सारे प्राणी संत बन जाएंगे। लेकिन होता नहीं है। काल भी अपना काम करता है। काल ही आदि काल कर्म का मारा है। गुरुदाता दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। कहता है जग में नहीं कोई हमारा है। देखिए क्या कहते हैं दादा भैया कि जग में हमारा कोई नहीं है। ये नियम बनाया, ये नियम बनाया मालिक ने। जब हमको इस संसार में ले आया तो ये नियम बनाया कि जग में तुम्हारा कोई नहीं है। हमें कहता है दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। और हमने क्या किया, हम सबको अपना समझते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। सबको समझने लग गया। लेकिन जरूरत के टाइम क्या कोई काम आता है? जब हमारा अंत समय आता है कोई बचाता है हमको? बेटा बचाता है हमको, पति बचाता है हमको, पत्नी बचाती है हमको। कोई नहीं बचाने आता है। जब अंत समय आता है कोई बचाने नहीं आता है हमको। फिर कौन है हमारा इस जग में? सब मतलब के हैं, अपने अपने स्वार्थ के हैं। रिश्ते कैसे बनते हैं? रिश्ते अचानक नहीं बनते हैं। रिश्ते बनते हैं पिछले जन्मों में जो लेन देन के संबंध अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए इस जन्म में सब रिश्तेदार बन जाते हैं और लेन देन पूरा किया। तुम कौन मैं कौन, छुट्टी। फिर नहीं देखते हो हमारी तरफ। लेन देन पूरा हो गया, बस कदम जा। तुम कौन मैं कौन। मेरी बीवी थी, मैं सोचता था बहुत प्यार करता था मैं उससे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं सोचता था ये सच है, ये मेरी रिश्तेदार है, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी, बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। लाठी, बुढ़ापे की लाठी को कहते हैं बीवी को। लेकिन वो एक वहम था, मेरा वहम था। एक दिन छोड़ के चली गई, खत्म। तुम कौन मैं कौन, कोई रिश्ता नहीं। उसने जाने के टाइम नहीं सोचा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, न उसने सोचा कि मैं कितनी प्यार करती हूँ। खत्म, लेन देन खत्म। तुम कौन मैं कौन। एक वहम है ना। मैं जिसको बुढ़ापे की लाठी समझ के बैठा था, वही
एक दिन खत्म हो गया, इसका खत्म। तो कौन है हमारा इस संसार में? इसलिए दादा दयाल कहते हैं जग में नहीं कोई हमारा, जग में नहीं कोई हमारा। नियम है, पहला नियम। जब ये सृष्टि बनाई मालिक ने, पहला नियम ये कहा उसने, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब मेरा है। अगर तूने न समझा तो तुमने नियम तोड़ा और दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। आगे कहते हैं स्वार्थ के सब संबंधी है। कहते हैं आगे स्वार्थ के सब संबंधी है। अब आपका एक ही सहारा है, सब स्वार्थ के संबंधी है। जितने भी हमारे रिश्ते सब लेन देन पूरा करने आए, लेना या देना, दोनों, लेना भी देना भी। आपने देखा होगा कोई बेटा माँ को बहुत परेशान करता है और उसकी जिंदगी आराम कर देता है, कोई बेटा माँ की बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है उसकी माँ की। दोनों तरफ है, लेना भी और देना भी। ये लेन देन का संसार है, लेन देन का संसार है। सारा संसार लेन देन का है। फिर सच क्या है? फिर कौन है हमारा संसार? इस संसार में फिर जब हमारा कोई है ही नहीं इस संसार में, तो फिर हमारा भी कोई होना चाहिए। एक ही है, एक ही है, वो है मालिक सतगुरु। सतगुरु ही हमारा एक है, एक ही है बस, वही है हमारा। हम हमारी दुखों का कारण क्या है? सतगुरु को छोड़ के सबको पकड़ के बैठते, सब पकड़। हम एक लिस्ट बना के कि हमारे तकलीफ के दिन में कौन कौन काम आएगा, उस लिस्ट में सब हम सबसे पहला नाम पति पत्नी का, फिर बेटा बेटी, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी भी। उस लिस्ट में पड़ोसी भी है, पड़ोसी भी काम आएंगे, यार दोस्त भी काम आएंगे। लास्ट में कांवाली का भी नाम होता है, कांवाली भी काम आएगी। लेकिन उस लिस्ट में भगवान का नाम कहीं नहीं, कहीं नहीं भगवान का नाम। ये हमारे काम भी आ सकता है, जबकि वही काम का है, बाकी सब झूठे हैं, सारी लिस्ट झूठी है। भगवान से ज्यादा हम कामवाली से प्यार करते हैं, देखते रहते हैं सवेरे खिड़की में से आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। जब आ गई तो जान में जान आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई। तो भगवान से ज्यादा कांवाली होगी ना, फिर कांवाली होगी भगवान से ज्यादा। यही है हमारा, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है जिसका नाम लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए था, और लिस्ट में खाली वही नाम होना चाहिए था और कोई नाम नहीं होना चाहिए था। कोई नाम नहीं है,
सारे नाम हमारी लिस्ट में है, लेकिन जो असली काम होने वाला है वो नहीं है, उसका नाम ही नहीं कहेंगे। फिर कौन है हमारा? तो कहते अब आपका ही एक सहारा है। कहते यार, अब आपका ही एक सहारा है। आपका ही एक सहारा तब हमको समझ आती है जब हमारे संसार वाले सारे एक एक करके छोड़ जाते हैं, सब अपनी पीठ दिखाते हैं, हमारी अब बस की नहीं है, सब पीठ दिखाते हैं। फिर हमको समझ आती है कि हाँ, एक ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो है सतगुरु। इसलिए कहते हैं आपका ही एक सहारा है। आगे क्या कहते हैं दादा? तन विकल तू मन चंचल, नाड़ियां तक हलचल है, शादी का कौशल पटालू कालक्रम का मारा है। शांति का कौशल तो पता नहीं, संसार में शांति का पता ही नहीं, कहाँ है शांति? है ही नहीं शांति, है ही नहीं शांति। कबीर साहब ने जब कहा ना, फिर अंदर दुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया देखा, तो कबीर साहब से पूछा गया कि क्या इस संसार में कोई सुखी नहीं है? बोले हाँ, एक आदमी सुखी है, संत सुखी जिन मन जीते रहे। जिसने अपने मन को जीत लिया वो सुखी है, वो होता है संत, संत बन जाता है। जिसने अपने मन को कंट्रोल किया, मन को जीत लिया, वो सुखी रहता है। क्योंकि वो संसार का कोई नियम नहीं तोड़ता है, इसीलिए वो सुखी रहता है। संसार का कोई नियम नहीं तोड़ता है। संसार का एक नियम है इच्छाएं करना। संत की कोई इच्छा नहीं होती, संत कोई इच्छा नहीं करता है। नहीं तोड़ा ना उसने नियम, नहीं तोड़ा उसने नियम। संसार संत किसी चीज को अपना नहीं समझता है। लोग उसको भेंट देते हैं, ये लो, बुलाता है, कोई कुर्ता पजामा आता है, कोई फल आता है, खाना, लेकिन वो आगे बढ़ देता है, आगे बढ़ देता है लोगों में, जिनको जरूरत होती है उनको देता है, अपना नहीं समझता है उसको। तो नियम नहीं तोड़ा ना उसने। किसी चीज को अपना नहीं समझा, नियम नहीं तोड़ा आपने, सुखी। जब किसी चीज को अपना समझा ही नहीं तो सुखी, तो सुखी। एक राजा था, बड़ा दुखी रहता था सारा दिन। चिंता है चिंता, चिंता है चिंता।
कैसे प्रजा को राशन पहुंचे, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे बिजली बनेगी, कैसे मकान बनेंगे, सारी सारा दिन चिंता में डूबता रहता था। वो कमजोर होने लग गया, बीमार रहने लग गया। तो वैद्य में आ गए, उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं है इसका। तो किसी ने कहा वजीर ने कि भाई यहाँ एक बाबा है जंगल में, उसके पास जाओ और शायद वो कुछ आपके लिए मदद करे। तो गया बाबा के पास, बाबा को सारी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा ऐसा करो, तुम छोड़ दो राजपाट सब कुछ, आओ मेरे पास, मेरे साथ रहो, सुखी रहोगे, मेरे साथ रहो, सुखी रहो। और राजा का मुंह उतर गया, ये जवाब सुनने थोड़ी आया था। महल है, बीवियां हैं, बच्चे हैं, प्रजा है, खजाने हैं, कहता है छोड़ जाओ सब। मुंह उतर गया, बाबा समझ गया इसका मुंह उतर गया। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, फिर तुम कोई तुम्हारा वजीर हो, विश्वास हो, उसको दे दो राज, और तुम मेरे पास रहो। बोला नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, हो जिस पर विश्वास करो। वो तुम्हारे बेटे को राज दे दो, वो तुम्हें आ जाओ मेरे पास, सुखी रहोगे। बोला बेटा भी छोटा बच्चा है, वो नहीं संभाल पाएगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मुझ पर विश्वास है? बोला हाँ पर विश्वास है। बोला दे दो सारा राज मेरे को, मैं संभालूंगा, तुम रहो इधर ही, बैठो मेरे पास। अब तो राजा का और भी उतर गया, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद उठने लग गया। बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला अपने राज में जा रहा हूँ। राज तो मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उठने लग गया। बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला अपने महल जा रहा हूँ। बोला महल तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, बैठो। बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उठने लग गया। तो कहाँ जा रहे हो? बोला अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ। बोला वो भी मेरे हैं सारे, सारी प्रजा जब मेरी है वो भी मेरे, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। बिठा दिया राजा। राजा राजा सोच रहा है मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे करूं, महल का क्या होगा, राजा का क्या होगा। तो बाबा ने एक बात कही। बाबा ने कहा ऐसा है, मेरा एक राज्य है पड़ोस में है, तो तुम नौकरी करोगे? बोला हाँ मैं नौकरी करूंगा। तो तुमको, मेरा एक राज्य है पड़ोस में, तुमको वो राज्य संभालना है, उसकी सारी व्यवस्था करनी है, राशन की, प्रजा की, सड़कों की, सब मकानों की, बिजली की, सब कुछ व्यवस्था करनी है तुमको, और तुमको तनख्वाह मिलेगी, तुम मेरे नौकर हो, तुमको तनख्वाह मिलेगी, और तुम हर महीने 1 तारीख को आया करो और मेरे से तनख्वाह लिया करो, और तुमको तुम्हारा काम है वो राज्य संभालना। राजा खुश हो गया, बोला हाँ मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। बोला जाओ फिर संभालो। राजा गया और संभालने लग गया, सारा सब कुछ संभालने लग गया, सारा व्यवस्था ठीक ठाक होने लग गई।
राशन भी पहुंचने लग गया लोगों को, सड़कें भी बनने लग गई, सब कुछ होने लग गया। कुछ दिनों बाद बाबा आ गया महल में, पूछा राजा से, राजा कैसा है, कैसा काम चल रहा है? राजा ने कहा बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि नुकसान तुम्हारा, नफा तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, मेरे को तनख्वाह मिलती है कई जगह को, बाकी सब नफा तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा। ये राजा की कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। जब तक राजा ने समझा कि मेरा राज्य है, मेरी प्रजा है, मेरा महल है, तब तक वो दुखी रहा। जब उसने ये समझा कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक कस्टोडियन की तरह काम करने आया हूँ, सुखी रहने लग गया। ये हमारी सबकी कहानी है। हम भी समझते हैं कि ये मेरा घर है, मैं संभाल रहा हूँ इसको, मेरे बच्चे, मेरा मकान है, मेरा। लेकिन हम दुखी रहते हैं। अगर हम भी समझे कि मेरा कुछ नहीं है, सारा भगवान का है, मकान भी भगवान का है, घर भी भगवान का है, ये बच्चे भी भगवान की, ये बीवी भी भगवान की है, मुझे मिले हैं खाली संभालने के लिए, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से संभाल रहा हूँ सबको, खुश, सब खुश, वो भी खुश, मालिक भी खुश। ये क्या होता है? ये नियम तोड़ने का, नियम तोड़ने का, शांति का कोस पता नहीं, शांति जाएगी, शांति जाएगी, शांति जाएगी। एक संत जीवन में शांति क्यों रहती है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है और वो किसी चीज को अपना नहीं समझता है, सब उस मालिक का समझता है। जब उसका कुछ है ही नहीं तो नुकसान नफा का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, न नुकसान न नफा, कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर हमको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो हमको संत बनना पड़ेगा। उससे पहले शांति नहीं आएगी, परमानेंट शांति नहीं आएगी। टेम्पररी शांति तो आती रहती है बीच बीच में, लेकिन वो टेम्पररी चली जाती है, परमानेंट शांति नहीं। परमानेंट शांति तब चाहिए, तब मिलेगी जब हम संत बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। आगे क्या कहते हैं दादा जान? आपत्ति और विपत्ति का सामना है, क्यों? हमें इस मन का थामना है। क्यों कर इस मन को थामना है? इस बात का पूरा विश्वास हुआ, दुखदाई मां संसार है। आपत्ति और विपत्ति का सामना, दुखों का सामना,
कैसे थामना, आपत्ति विपत्ति कैसे खत्म हो जाएगी? जब हमारा मन थम जाएगा। क्यों कर इस मन की थामना है, आपत्ति और विपत्ति का सामना है, क्यों कर इस मन की थामना है। इस मन को हम कैसे थाम सकते हैं? तभी हमारी आपत्ति विपत्ति सब खत्म हो जाएंगी। दुखदाई मां संसार है। कहते इस बात का पूरा विश्वास हुआ, दुखदाई बड़ा संसार है। पूरा विश्वास हुआ, विश्वास हुआ कि सारा संसार दुखदाई है। मन को कैसे, अभी सवाल पूछते कि मन को कैसे थामे हम, तभी हमारी आपत्ति विपत्ति खत्म हो जाएगी। और मन को थामने का एक ही तरीका है, हमारे बस का नहीं है मन को थामना, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, बहुत चंचल। उसको बंदर भी कहा गया है, एक डाली पे टिकता नहीं है, छलांगे मारता रहता है एक डाली से दूसरी डाली। और मन के बराबर कोई तीव्र गति का व्हीकल भी नहीं है, बहुत फास्ट है। अभी आप यहाँ इंडिया में हैं, चुटकी बजाओ और आप अमेरिका पहुंच गए। कितना फास्ट है मन, एक सेकंड के 100वें हिस्से में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। कितना फास्ट है हमारा मन। और इसी मन को थामना क्या ये आसान काम है? नहीं है, नहीं है आसान काम। और मन कैसे थम जाए, कैसे थम जाएगा मन, जबकि हम मोह में फंसे हुए हैं। मोह, हर एक चीज का मोह, धन दौलत जायदाद रिश्ते नाते सबका मोह। तो कैसे मन थम जाएगा? नहीं थम जाएगा। उसका मन थमने का एक ही तरीका है, किसी सतगुरु की शरण में जाओ और वो सबसे पहले यही समझाएगा कि भैया इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी है वो इस मालिक का है। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी है सब मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है, तो हमारा मोह खत्म हो जाता है। मोह खत्म हो गया तो बाकी चीजें अपनी खत्म हो जाएंगी सारी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारा अपनी खत्म हो जाएगा। जब मोह
खत्म हो गया, सारी चीजें अपनी खत्म हो जाती है। भूख का ये मतलब नहीं है कि हमें घर बार जायदाद रिश्ते नाते छोड़ के जंगलों में जाना है, नहीं, जंगलों में नहीं जाना है। संसार में रह के, गृहस्थ में रह के गृहस्थ से ऊपर उठना है, गृहस्थ से चिपकना नहीं है, संसार से चिपकना नहीं है। संसार के सारे काम करने हैं, गृहस्थ के सारे काम करने हैं। गृहस्थ के सारे काम क्यों करने हैं? लेन देन है, लेन देन है, प्रारब्ध कर्म है हमारी। हमारे घर में लड़की पैदा हुई है तो लेन देन अधूरा रह गया, किसी जन्म में वो लेने आई है और देना पड़ेगा। तो आपका कर्म और भी बढ़ता जाएगा, और भी कर्म बढ़ता जाएगा। इसलिए कर्म को निपटाना ही पड़ेगा, निपटाना ही पड़ेगा। जो आया है लेने, उसको देना ही पड़ेगा। जो आया है देने, उससे लेना ही पड़ेगा। संसार में गृहस्थ में रह के गृहस्थ की सारी जिम्मेवारियां उठानी है, लेकिन चिपकना नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ चिपकना नहीं है। चिपकना है तो सतगुरु के साथ, चिपकना है तो सतगुरु के साथ। एक नाव है, बोट, लकड़ी का बोट, लकड़ी का बोट अगर किनारे पर है, जमीन पर है, तो वो किस काम का है? किसी काम का नहीं है, बेकार है। उसकी जिंदगी क्या है? उसकी जिंदगी है जब वो पानी पे उतर जाता है, उसकी जिंदगी क्या है? पानी। तो बोट की जिंदगी है पानी, और पानी पे वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उसको ले जाओ जा सकता है। तो पानी उसकी जिंदगी है, मगर पानी की बोट बेकार है। अब अगर उस बोट में एक छेद हो जाता है और यही पानी उसके अंदर आ जाता है, तो बोट डूब जाता है। जो पानी उसकी जिंदगी है, वही पानी उसको डुबा देता है, उसको बर्बाद कर देता है। इसी तरह हम एक लकड़ी का बोट है और ये संसार पानी है। हमें इस पानी के ऊपर रह के सारे काम करने हैं। इस पानी को अंदर नहीं आने देना है, बोट के अंदर नहीं आने देना है, इस संसार को हमारे अंदर नहीं आने देना है। पानी अंदर आ गया, खत्म।
अंदर आ गया, खत्म। संसार मोह है, मोह के ऊपर बोर्ड चलाना है, इसको अंदर नहीं आने देना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन है बड़ी मुश्किल। सिंपल सी बात यह है कि हमको अपना कुछ समझना नहीं है। मेरा है, न मेरा बेटा है, न मेरी बेटी है, न मेरा पति है, न मेरी पत्नी है, न मेरा मकान है, न जायदाद है, सारा भगवान का है। बस इतना ही समझना है। अगर ये बात हमारे समझ में आ गई तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारे मन में शांति आ जाएगी। कौन सी शांति? दायमी शांति, परमानेंट शांति। है तो छोटा सा काम, लेकिन है बहुत कठिन। लेकिन जो इसको कर गया, जो इसको समझ गया, वो उतर गया, उतर गया। आगे क्या कहते हैं दाता दयाल? क्या कहूँ, कहाँ जाऊं, कहाँ आऊं, कहाँ जाऊं, किस हृदय शांति की दशा पाऊं। मेरे गले में पड़ी दुख की फांसी, ये खाल बड़ा हथियारा है। सत्संग के वचन नहीं सुने, सुनकर नहीं होता है मनन। सत्संग सुनते हैं, सब सुनते हैं सत्संग। आज महाराज जी ने बहुत अच्छा सत्संग दे दिया। ये कह के इसको बोलते हैं हाथी का स्नान। हाथी का स्नान का क्या होता है? हाथी जब नहाता है पानी में तो सारा माउथ उसको साफ कर देता है, सब कुछ ब्रश से। फिर जब ऊपर चढ़ता है, नीचे सारी मिट्टी उठाता है सूंड से और फिर सारे बदन पे डालता है वो मिट्टी। इसको बोलते हैं हाथी का स्नान। तो हमारे साथ यही हाथी का स्नान होता है। हम सत्संग सुनते हैं, सुनते हैं, सब सुनते हैं सत्संग। आज महाराज जी ने बहुत अच्छा सत्संग दे दिया। चलो जी, चलो जल्दी, दुकान खोलनी है, देर होगी, ग्राहक खड़े होंगे। ये हाथी का स्नान है। यही कहते हैं दाता दयाल कि सत्संग सुना, उसका मनन नहीं किया मैंने, उसको समझा नहीं, उसको अंदर गहराई में नहीं ले आया। कि अंदर गहराई में नहीं गया, सत्संग की गहराई में। यही हमारे साथ होता है। सत्संग सुनने से लाभ नहीं है। सत्संग को समझकर उसकी गहराई में जाओ, उसको समझो और उसको अंदर ग्रहण करो। आज गुरु ने क्या कहा, क्यों कहा? अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न करो, कहीं समझ नहीं आता है तो पूछो। ये बात समझ नहीं आई,
से पूछो। उसको बोलते हैं सत्संग समझना। सत्संग के बाद जिसके मन में प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब उसने ध्यान से सुना, उसने ध्यान से सुना। जिसका कोई प्रश्न नहीं उठता है तो उसने ध्यान से नहीं सुना, बस सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से गया। उसका कोई लाभ नहीं होता है सत्संग का। उसको लाभ, सत्संग से कोई लाभ नहीं होता है।